आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। अभी आप हमसे 20,000 रुपए ले लीजिए, हमको वोट दीजिए। अगर आपकी वोट से हमारी सरकार दोबारा बनती है तो हम आपके खाते में 30,000 और डालेंगे। क्या ये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कोई मास्टर प्लान है या किसी मल्टीनेशनल कंपनी का कोई कैशबैक ऑफर है? दोस्तों, इतना बहुत चर्चा यूपी में चल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि 2027 विधानसभा चुनाव के पहले योगी सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके खाते में 20,000 रुपए डालेगी। और अगर सरकार 2027 में चुनाव के बाद फिर बनता है तो उन्हीं महिलाओं के खाते में सरकार 10-10 हजार की 3 किस्त और डालेगी। क्या ये वाकई महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास है या चुनावी रेवड़ी है? पहले आप इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 4 साल पहले उत्तर प्रदेश में ही दिया गया ये भाषण सुनिए। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। दोस्तों, आपने भाषण सुना पीएम मोदी का, आपने इसके पहले बिहार का भी चुनाव देखा। करोड़ों महिलाओं के खाते में चुनाव के ठीक पहले 10-10 हजार रुपए डाले जाते हैं महिलाओं को स्वरोजगार के नाम पर। लेकिन आज के तारीख में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिहार में जो महिलाओं को 10-10 हजार स्वरोजगार के नाम पर दिया गया उस रोजगार का हाल जान ले। बिहार में यही एनडीए की सरकार थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। उन्होंने वादा किया था कि अभी हम 10,000 रुपए दे रहे हैं और जो अपने रोजगार को आगे बढ़ाएगा ये सरकार उनको 2 लाख और भी देगी। क्या किसी ने जानने का प्रयास किया कि 10,000 महिलाओं के खाते में डालकर वोट तो ले लिया जाता है लेकिन उनका रोजगार कितना आगे बढ़ा, वो कौन सी रोजगार कर रही है? क्या इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा है या सिर्फ सरकारी पैसे की बंदरबाट है? सरकारी पैसे से रिश्वत देकर इस देश में पूरे लोकतंत्र को खरीदा जा रहा है। आपने प्रधानमंत्री के भाषण में सुना कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि चुनावी रेवड़ी नहीं बांटी जानी चाहिए, सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना चाहिए, रेलवे पर खर्च करना चाहिए, एयरपोर्ट पर खर्च करना चाहिए, एक्सप्रेसवे पर खर्च करना चाहिए। 9 साल से इस प्रदेश में योगी जी की सरकार है। क्या योगी जी की सरकार जो कहती है कि एक्सप्रेसवे के मामले में हमारा प्रदेश नंबर 1 है, 2047 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनानी है, तो चुनाव के ठीक पहले रेवड़ी क्यों बांटी जा रही है? ये तो हमको रेवड़ी भी नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं हमको किसी मल्टीनेशनल कंपनी का कैशबैक ऑफर लग रहा है। भारत की जनता को लोकतंत्र के नुमाइंदे, लोकतंत्र के रखवाले, विकास का दम भरने वाले चुनाव के ठीक पहले रेवड़ी बांट रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, वोट को खरीद रहे हैं। और इस देश की संवैधानिक संस्थाएं चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठी है। प्रशांत किशोर बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी को हराते हैं, लेकिन 2025 में जब बिहार का चुनाव हारते हैं प्रशांत किशोर,
तो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट में कहे कि एनडीए ने 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डालकर पूरे लोकतंत्र को खरीदा है। इस पर आप संज्ञान ले। यही सूर्यकांत जो इस समय चीफ जस्टिस हैं कहें कि आपकी याचिका सुनवाई करने लायक है, लेकिन हम सुनवाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप चुनाव में हारे हुए एक राजनीतिक दल है। क्या जो व्यक्ति चुनाव हार जाएगा वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाएगा? यह है हमारे संवैधानिक संस्थाओं का हाल। इलेक्शन कमीशन का हाल आप देख ही रहे हैं। बंगाल में एसआईआर के नाम पर लोगों को मतदान से वंचित कर दिया जाता है। आज वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ट्रिब्यूनल जल्दी से जल्दी सुनवाई करे। जिन लोगों को चुनाव में वोट नहीं देने दिया गया, नाम नहीं आया उनका वोटर लिस्ट में, उन लोगों का नाम आज वोटर लिस्ट में चढ़ रहा है। कब चढ़ रहा है? जब मतदान हो गया है, किसी की सरकार बन चुकी है, लोकतंत्र के रखवालों की सरकार बन चुकी है। बहुत कुछ कहना है लेकिन नहीं कहूंगा। देखते रहिए, पूरा वीडियो देखे हो तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार।